लगभग 18 महीने पहले की बात है दोस्तों। एक गांव के अंदर दादी और पोती रहा करते थे। पोती नाबालिग थी। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। रात का समय था। दादी और पोती खाना खाते हैं और सो जाते हैं। लेकिन अचानक से ही रात के 3 बजे करीब 3 लोग इनके घर में धमक जाते हैं और दादी और पोती को इतनी बेरहमी से मारते हैं कि जब लोग इनको देखते हैं तो वो इनको देख नहीं पाते। इसके बाद पुलिस आती है। पुलिस पूरे मामले को सुलझाने की कोशिश करती है, लेकिन मामला सुलझ ही नहीं पाता है। अब लगभग 62 लोगों से पूछताछ होती है। गुजरात से लेकर झारखंड तक नार्कोटिक्स टेस्ट होते हैं, लेकिन पुलिस के हत्थे कुछ भी नहीं लगता, क्योंकि दोस्तों कातिलों ने कातिल करने की जो प्लानिंग की थी वो कहीं पे भी फेल नहीं हुई थी। लेकिन अचानक से पुलिस के हाथों में कड़ी लग जाती है और जैसे ही पुलिस के हाथों वो कड़ी लगी तो केस का खुलासा हुआ पूरे 18 महीने बाद, यानी कि 2025 में। अब जैसे ही केस का खुलासा होता है तो कातिलों के नाम सामने आते हैं और फिर उनसे पूछा जाता है कि तुमने प्लानिंग कैसे प्लानिंग की कि तुम्हें हम पकड़ भी नहीं पाए। तो दोस्तों इसके बाद कातिल पूरी कहानी बताते हैं कि उनकी प्लानिंग क्या थी, कि जिसकी वजह से पुलिस 18 महीने तक पूरे गांव के चक्कर लगाती रही, लेकिन कातिल बगल में ही छुपा हुआ था, पुलिस के हत्थे नहीं चढ़ा। लेकिन अब कातिल पुलिस के हत्थे चढ़ चुका है। दोस्तों आज की कहानी इसी कातिल के ऊपर है, इसकी प्लानिंग के ऊपर है कि आखिर इसने ऐसी क्या प्लानिंग की कि जिसकी वजह से ये 18 महीनों तक पुलिस से बचा रहा, और आखिर इसने उस दादी और उसकी नाबालिग पोती की हत्या क्यों की। आज की कहानी से जानेंगे। दोस्तों कहानी शुरू करूंगा उससे पहले मैं बस आपसे यही कहना चाहूँगा कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि रोजाना रात को 8 बजे मैं आपके लिए एक सच्ची घटना की कहानी लेकर आ सकूं। नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव शर्मा और आप देख रहे हैं गौरव शर्मा सफ़र। दोस्तों आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना शुरू होती है छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले से, और दुर्ग जिले का ही एक थाना लगता है, थाना पुलगांव, और पुलगांव थाना क्षेत्र के अंतर्गत ही एक गांव आता है जिसका नाम है गनियारी। और इसी गनियारी गांव के अंदर ही एक बुजुर्ग महिला रहा करती थी जिसका नाम था राजवती साहू, जिसकी उम्र थी 62 साल, और इसके साथ में इसकी पोती रहा करती थी जिसका नाम था सविता साहू, जिसकी उम्र थी 17 साल। होता क्या है दोस्तों, जो सविता है उसके माता पिता नहीं थे, इसीलिए वो अपनी दादी के साथ रहा करती थी और दादी ही उसकी देखभाल किया करती थी। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था और दोनों लोग खुश रहा करते थे। लेकिन होता क्या है दोस्तों, ये तारीख थी 6 मार्च 2024, और 6 मार्च 2024 को पुलिस को खबर मिलती है कि गनियारी गांव के अंदर एक घर के अंदर 2 लाशें हैं, और वो 2 लाशें दादी और पोती की हैं। अब पुलिस मौके पर जाती है। मौके पे जाके देखा जाता है तो जो लड़की की लाश है वो दरवाजे के पास पड़ी हुई है, और दादी की लाश जो है वो घर के अंदर पड़ी हुई है, और इन दोनों की लाशों के ऊपर किसी धारदार हथियार से बड़ी ही बेदर्दी से हमला किया गया है। और दादी को देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे दादी को घसीटा गया है, और जो पोती है उसके मुंह के अंदर कपड़ा ठूसा गया था ताकि उसकी चीख चिल्लाने की आवाज़ें बाहर न जा सके। अब उसे देखकर साफ साफ लग रहा था कि मानो ये किसी घरेलू हिंसा की वजह से ही हुआ है, या फिर कोई प्रॉपर्टी के चक्कर में इन दोनों की हत्या कर दी गई है। अब पुलिस आसपास के सारे एरिया में जांच पड़ताल करती है, सभी से पूछताछ करती है, लेकिन पुलिस के हत्थे कुछ नहीं चढ़ता। इसीलिए पुलिस क्या करती है, वहाँ पे एफएसएल की टीम को बुलाती है, फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट्स को बुलाती है, डॉग स्क्वाड की टीम को बुलाती है, और जितने भी सबूत थे इन टीम की मदद से उन सभी सबूतों को एकत्रित करती है। लेकिन पुलिस के हाथों कुछ नहीं लगता दोस्तों। और इसके बाद क्या होता है, दादी और पोती की लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। पुलिस की सारी टीमें गांव में काम कर रही थी, सबसे पूछताछ कर रही थी, फिर भी पुलिस के हत्थे कुछ नहीं चल रहा। लड़की के फ़ोन को देखा जाता है, किससे बात की थी किससे बात नहीं की थी, तो सब कुछ क्लियर था। अब इसके बाद जो पुलिस है वो लड़की की जितनी फ्रेंड थी, जो सहेलियां थी, महिला मित्र, उनके पास जाती है और उनसे पूछा जाता है कि तुम्हें क्या लगता है कि कौन ऐसे कर सकता है। तो वो सारी लड़कियां भी यही कहती हैं कि साहब हमें क्या पता, हम तो कुछ जानते नहीं हैं, इनकी हत्या कैसे हुई। अब इसके बाद में क्या होता है दोस्तों, जो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है उसमें पता चलता है कि वो 17 साल की लड़की जो है 3 महीने की गर्भवती है। अब गर्भवती वाली बात जैसे ही सामने आती है तो पुलिस वाले
लड़की के जो और भी रिश्तेदार थे गांव में, उनसे पूछते हैं कि इसका कोई बॉयफ्रेंड था, कोई किसी को जानते हैं। तो जो उसके रिश्तेदार थे वो साफ इनकार कर देते हैं कि वो इसके बारे में किसी को नहीं जानते। इसके बाद में लड़की की जो महिला मित्र थी, यानी कि उसकी जो सहेलियां थीं, उनसे फिर से पूछा जाता है। उनसे कहा जाता है कि लड़की जो है 3 महीने की गर्भवती है। इसका मतलब ये है कि इसका कोई ना कोई तो बॉयफ्रेंड होगा ही। इसका कौन बॉयफ्रेंड है ये बताओ। अब जब लड़की 3 महीने की गर्भवती थी तो इसके बाद में सामने एक नाम आता है, और वो नाम होता है इसके बॉयफ्रेंड का, चुमेंद्र निषाद, जो कि गिनियारी गांव का ही रहने वाला है। अब एक नाम सामने आ चुका था कि चुमेंद्र निषाद ये इस लड़की का बॉयफ्रेंड था, और शायद हो सकता है कि इसी से ये लड़की जो है गर्भवती हुई हो। अब इसके बाद पुलिस जो है चुमेंद्र निषाद के पास जाती है और उससे पूछताछ करना शुरू करते हैं। तब वो बताता है कि साहब, पिछले 3-4 महीने से मेरा जो है इस लड़की से कोई भी लेना देना नहीं है। दरअसल मेरी शादी तय हो चुकी है। अब मेरी शादी तय हो गई है तो भैया मैं इससे क्यों बातचीत करूं। इसको भी ये वाली बात पता थी, तो हम दोनों ने बातचीत करना बंद कर दिया। और उससे पूछा जाता है कि कल रात को तुम कहाँ थे, तो वो बताता है कि मैं तो कल रात को लगभग 1:30 बजे घर पे आया था, मैं तो दूसरे गांव में था, मैं यहाँ पे था नहीं। इसके बाद पुलिस वाले क्या करते हैं, उसकी मोबाइल की डिटेल निकलवाते हैं कि इसने किस किस से बात की थी और ये कहाँ है। तब जाके पता चलता है कि कल रात को जो है ये घूसी हिड एक गांव है, वहाँ पे था, जो कि गांव से दूर है। और इसने रात को इस लड़की से कोई भी बात नहीं की है। इसका मोबाइल भी बाहर था। रात को 1:30 बजे के आसपास इसका मोबाइल वापस गांव में आया है, और फिर उसके बाद इसका मोबाइल जो है घर पे ही था। और ये भी देखा जाता है कि इसने आखिरी बार उस लड़की से कब बात की, तो पता चलता है कि 3-4 महीने पहले इसने उस लड़की से आखिरी बार बात की है, और हकीकत में इसकी सगाई तय हो गई है, इसीलिए इसका बोलना चालना उससे बंद हो गया है। अब पुलिस वालों के हाथ से ये कड़ी भी चली गई कि भाई ये भी कुछ नहीं कर रहा, ये भी फ्री है। अब इसके बाद करें तो करें क्या। इसके बाद क्या होता है दोस्तों, टोटल 62 लोगों के ऊपर पुलिस का शक होता है, जिसमें कि ये लड़का भी शामिल होता है, चुमेंद्र, जो कि लड़की का बॉयफ्रेंड था। इसके साथ भी पुलिस वाले पूछताछ करते हैं, लेकिन 62 के 62 लोग इनोसेंट दिख रहे थे। शक सबके ऊपर था, किसी के ऊपर प्रॉपर्टी को लेकर, इस लड़के के ऊपर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का चक्कर था, बहुत सारी चीज़ें थीं, लेकिन करें तो करें क्या। इसमें टोटल 8 लोगों को जो है पुलिस वाले जो है मैप में लेते हैं और उनको अलग कर लेते हैं, और इसके बाद उन 8 लोगों की ब्रेन मैपिंग करवाई जाती है, नार्को टेस्ट करवाया जाता है, जो कि पहले छत्तीसगढ़ के रायपुर में हुआ था, इसके बाद में अहमदाबाद में होता है, लेकिन कुछ भी सामने नहीं आता। लेकिन दोस्तों ऐसे ही करते करते समय बहुत ज़्यादा बीत जाता है, और समय हो जाता है पूरे 1.5 साल का। अब जब 1.5 साल का समय बीत गया था तो पुलिस वाले जो हैं, जब तक एसपी साहब थे वो भी बदल चुके थे, दूसरे एसपी साहब आए थे। फिर उन्होंने इस केस को दोबारा से घुमा के देखा कि कौन हो सकता है कातिल, पता तो चले कि कौन है, कोई सामने ही नहीं आ रहा है। फिर दोबारा से नार्को टेस्ट हुआ, और जब नार्को टेस्ट हुआ तब जाके जो इस लड़की का बॉयफ्रेंड है चुमेंद्र निषाद, वो थोड़ा उसकी जो है जवान लड़खड़ा जाती है, और जब उसकी जवान लड़खड़ा जाती है तो कुछ भी सामने नहीं आता। अब की बार भी सब कुछ फ्री है, अब हो तो हो क्या, करें तो करें क्या। इसके बाद क्या होता है दोस्तों, पुलिस की जो एक टीम है वो उस रात की एक डिटेल निकलवाती है कि इस लड़की के घर के पास आसपास कितने मोबाइल थे जो कि ऑन थे, और कितने मोबाइलों पे रात को लगभग 3 बजे के आसपास बात की गई है। तब जाके एक नाम सामने आता है, और वो नाम होता है पंकज निषाद का, जो कि शराब का ठेकेदार था, यानी कि शराब तस्करी करता था। अब पंकज उस रात को उतने बजे वहाँ पे क्या कर रहा था, अब पंकज की डिटेल निकाली जाती है, और जब पंकज की डिटेल निकाली जाती है तो उसमें एक नाम और आता है, और जब उसमें एक और नाम आता है तो उसमें एक और नाम आता है, उसमें नाम होता है चुमेंद्र निषाद का, जो कि इस लड़की का बॉयफ्रेंड है। लेकिन चुमेंद्र उस रात को वहाँ पे नहीं था, लेकिन पंकज ने फ़ोन के ज़रिए उससे बात की थी, और पंकज का मोबाइल वहाँ पे था। अब क्या होता है, पंकज को तुरंत हिरासत में लिया जाता है, और उससे पूछा जाता है कि बताओ क्या कहानी है। पंकज साफ साफ इनकार कर देता है, साहब मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है, और आप मुझे इस मामले में ना फंसाएं तो ज़्यादा अच्छा है, मेरे को इस मामले से दूर कीजिए। लेकिन पुलिस वाले समझ चुके थे कि ज़रूर कोई ना कोई दाल में काला है। इसके बाद में जो लड़की का बॉयफ्रेंड है उसे गिरफ्तार किया जाता है, यानी कि चुमेंद्र निषाद को, और फिर
उसके साथ भी पूछताछ की जाती है। वो भी साफ इनकार कर देता है कि साहब मैं तो था ही नहीं, आप चाहो तो मेरी कॉल डिटेल निकलवा लो, मेरे परिवार वालों से पूछ लो मैं कहाँ था कहाँ नहीं था, मुझे आप इसमें फंसा रहे हैं। लेकिन पुलिस वाले समझ जाते हैं कि जरूर दाल में कुछ तो काला है। इसके बाद में चुमेंद्र निषाद और उसके दोस्त पंकज निषाद से पुलिस वाले प्यार से बातचीत करते हैं, और जब इन दोनों से प्यार से बातचीत की जाती है तो उसके बाद ये दोनों अपना जुर्म कबूल कर लेते हैं कि हाँ, हमने ही सविता साहू की हत्या की है। अब इसके बाद चुमेंद्र निषाद से पूछा जाता है कि तुमने सविता साहू की हत्या कैसे की, और उस रात को तो तुम उसके घर पे गए नहीं थे, तो बताओ क्या कहानी है शुरू से लेकर आखिर तक की। और फिर जाके चुमेंद्र निषाद जो है पूरी कहानी शुरू से लेकर आखिर तक की सुनाता है। वो बताता है कि जो सविता थी उसके साथ में चुमेंद्र का जो है 2-3 साल से प्रेम प्रसंग चल रहा था। सविता अपने घर में अपनी दादी के साथ अकेली रहा करती थी, उसे उतना प्यार वहाँ से मिला नहीं था, तो उसे मिला था चुमेंद्र की सविता ने बहुत केयर की थी, लेकिन चुमेंद्र जो है सविता के साथ टाइम पास कर रहा था और ऐसे ही समय बीत रहा था। इन दोनों के बीच में शारीरिक संबंध भी बनते थे। लेकिन इसी बीच में क्या होता है दोस्तों, 19 फरवरी 2024 को चुमेंद्र की सगाई हो जाती है, और जब चुमेंद्र की सगाई हो जाती है तो ये वाली बात उसकी गर्लफ्रेंड सविता को पता चल जाती है, और सविता को जैसे ही ये वाली बात पता चलती है तो उसे बड़ी गुस्सा आती है। वो लड़के से बात करने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन लड़का जो है इस लड़की से बात करता ही नहीं है। इसके बाद में वो कई बार फ़ोन करती है, वो फ़ोन उठाता नहीं है, इसीलिए उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाती है। फिर लड़की क्या करती है, अपनी सहेली के पास जाती है और उससे बोलती है कि चुमेंद्र से जाके कह देना कि उसने मेरे साथ धोखा किया है, उसने मेरे साथ धोखा तो कर दिया, लेकिन उसे बता देना कि मैं ये शादी होने नहीं दूंगी, मैं उसे और उसके परिवार को बदनाम कर दूंगी, और वो जो खुश हो रहा है ना कि आज उसकी शादी हो जाएगी, उसकी शादी होगी नहीं, ये वाली बात तय है, आप तुम जाके उसे बता दो। और सविता की सहेली चुमेंद्र के पास जाती है और चुमेंद्र को सारी बात शुरू से लेकर आखिर तक बता देती है। वो कहती है कि सविता को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रही है, वो कह रही है कि तुमने उसे धोखा दिया है और वो ये शादी नहीं होने देगी, वो तुम्हें और तुम्हारे घर वालों को बदनाम कर देगी, और तुम जितने खुश हो रहे हो वो तुम्हें उतना ही दुखी कर देगी, तुम सबको बदनाम कर देगी, बर्बाद कर देगी। इसके बाद में चुमेंद्र जैसे ही ये वाली बात सुनता है तो वो अंदर से सोचता है कि कहीं ऐसा ना हो मेरी शादी हो रही हो और तभी वहाँ पे आ जाए सविता और वहाँ पे आके कहे ये तो मेरा प्रेमी है, मुझसे शादी करना चाहता था, इसने मेरे को धोखा दिया है, मेरे साथ संबंध बनाता था और आज तुम्हारे साथ शादी कर रहा है। अगर ऐसा हुआ तो पूरा परिवार बदनाम हो जाएगा और शादी टूटेगी वो अलग। इसीलिए जो चुमेंद्र है उसे अंदर से गुस्सा आ जाती है और वो प्लानिंग कर लेता है कि कैसे ना कैसे करके इस लड़की को रास्ते से हटाया जाए। ऐसे ही वो एक शाम को शराब पीने के लिए जाता है तो वहाँ पे मिलता है उसका दोस्त पंकज निषाद। पंकज निषाद का शराब का कारोबार है। अब वो पंकज निषाद को सारी बात बता देता है कि ऐसे ऐसे करके यार वो लड़की थी मेरी सेटिंग, और जब तक कहानी चल रही थी ठीक है, अब मेरी सगाई तय हो गई, अब वो मेरे पीछे पड़ी हुई है, अब बता क्या करें, अब बता, मेरे को तो बड़ी गुस्सा आ रही, मैं चाहता हूँ कि उसको रास्ते से हटा दें। तो पंकज कहता है कि ऐसा है, हटा दे तो उसे रास्ते से, क्योंकि गांव देहात है, यहाँ पे कोई पुलिस नहीं ढूंढेगी, मर गई तो मर गई, क्या हुआ। अब चुमेंद्र और पंकज ये दोनों मिलकर प्लानिंग कर लेते हैं कि अब जो लड़की है उसकी हत्या करनी है, और हत्या करने के लिए इन दोनों ने ऐसी प्लानिंग की जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। इसके बाद क्या होता है, वारदात की रात आती है, यानी कि 6 मार्च 2024। 6 मार्च 2024 की शाम को क्या होता है, पंकज और चुमेंद्र ये दोनों लोग क्या करते हैं, अपने गांव से दूर एक घुघुसिहड़ी जगह है वहाँ पे चले जाते हैं और वहाँ पे आधी रात तक रहते हैं। उसके बाद रात को लगभग 1-1:30 बजे का समय होता है। पंकज अपने घर चला जाता है और जो चुमेंद्र है वो अपने भाई के घर आता है, और लगभग 1:30 बजे के आसपास वो अपने भाई को फ़ोन करता है, भाई दरवाज़ा खोले। भाई आता है, दरवाज़ा खोलता है, फिर दोनों अंदर चले जाते हैं। भाई अपने कमरे में जाके सो जाता है और चुमेंद्र अपने कमरे में जाके सो जाता है। लेकिन दोस्तों वो सोता नहीं है, वो इंतज़ार करता है अपने भाई के सोने का, और इसके बाद में चुपचाप वो अपने मोबाइल से व्हाट्सएप कॉल करता है पंकज को, और वो पंकज से कहता है कि तुम जल्दी से आ जाओ, मैं घर के बाहर ही खड़ा मिल रहा हूँ। इधर से पंकज जो है अपने एक और दोस्त को फ़ोन करता है, यानी कि अब 2 दोस्त आते हैं घर के बाहर। ये लोग क्या करते हैं, एक स्कॉर्पियो कार लेकर आते हैं। स्कॉर्पियो कार का नंबर होता है CG06
E6666 स्कॉर्पियो कार आके चुमेंद्र के घर के सामने रुकती है और चुमेंद्र क्या करता है, अपने मोबाइल को अपने भाई के घर पे ही छोड़ देता है और उसके बाद चुपचाप स्कॉर्पियो में बैठता है और सीधे सविता के घर पे जाते हैं। रात को लगभग 3 बजे के आसपास का समय होता है। पंकज दरवाज़ा खटखटाता है। रात को 3 बजे सविता दरवाज़ा खोलती है और वो अपने सामने पंकज को खड़ा देखकर चौंक जाती है। वो उससे कहती है कि तुम इतनी रात को यहाँ पे क्यों आए हो? तो पंकज कहता है कि मैं अपना घर छोड़ के आया हूँ, मैं तुम्हारे साथ शादी करना चाहता हूँ, इसीलिए तुम ऐसा करो, मेरे साथ यहाँ से भाग चलो, किसी को भी पता नहीं चलेगा, नहीं तो मेरे घर वाले मेरी ज़बरदस्ती शादी उसी लड़की से करा देंगे जिससे मेरी सगाई कराई है। मुझे पता चल गया है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुम भी मुझसे इतना प्यार करती हो, तुम कितना दुखी होगी, तुम ऐसा करो मेरे साथ चलो। लेकिन उस शाम को सविता कुछ अलग भाव जाती है। वो कहती है कि तुम रात को 3 बजे ही क्यों आए? तुम सुबह शाम कभी भी आ सकते थे। अगर ऐसी बात है तुम मुझसे शादी करना चाहते हो तो घर वालों को बताओ, फ़ोन करो अभी मेरे सामने कि भैया मैं सविता से शादी करना चाहता हूँ। तो उससे चुमेंद्र कहता है कि पागल हो गई है, क्या चक्कर है? तेरे से कह रहा हूँ चुपचाप चल, तू चल क्यों नहीं रही? सविता उसके साथ जाने से साफ इनकार कर देती है। वो कहती है कि मैं तो बिल्कुल नहीं जाऊँगी और तू उस लड़की से शादी करके दिखा, तब मैं तेरे को बताती हूँ। अब चुमेंद्र को आ जाती है गुस्सा। चुमेंद्र को जैसे ही गुस्सा आती है तो वो देखता है कि सविता के घर में कुल्हाड़ी रखी हुई है। उस कुल्हाड़ी को उठा के सविता के ऊपर तुरंत वार कर देता है और जैसे ही सविता के ऊपर वार किया जाता है तो सविता ज़मीन में गिर जाती है। उसके मुंह से निकलती है चीख। अब जैसे ही चीख निकल रही होती है तो ये लोग क्या करते हैं, कपड़ा लेते हैं और सविता के मुँह में ठूस देते हैं। लेकिन तब तक सविता की आवाज़ जो है उसकी दादी सुन लेती है। अब दादी आती उससे पहले ही ये लोग क्या करते हैं, सविता के ऊपर उसी कुल्हाड़ी से ताबड़तोड़ वार करते हैं। दादी आती है तब तक सविता मर जाती है। दादी ये देखते ही चीख जाती है और वो घर के बाहर की तरफ भागने लगती है। लेकिन तब तक पंकज जो है उस दादी को पकड़ लेता है और अंदर खींच लेता है घसीटते हुए और वहीं पे एक चाकू रखा होता है। उस चाकू को उठा के उस दादी की गर्दन पे बार किया जाता है ताकि उसकी आवाज़ न निकल सके। अब सविता भी मर चुकी थी, दादी भी मर चुकी थी। इन दोनों को घर के अंदर ही छोड़ देते हैं। सविता की लाश दरवाजे के पास होती है। दादी की लाश को घसीट के कमरे के अंदर डाल देते हैं और बाहर से दरवाज़ा लगाते हैं, स्कॉर्पियो कार में बैठते हैं और निकल जाते हैं। पास में ही एक तालाब होता है, तालाब के पास जाते हैं, स्कॉर्पियो कार को धोते हैं। जो इनके पास हथियार थे, कुल्हाड़ी और चाकू, उनको भी उसी तालाब में अच्छी तरह से धोते हैं और इसके बाद ये सभी लोग अपने अपने घर चले जाते हैं और ये सोचते हैं कि ये लोग पकड़े नहीं जाएंगे। पुलिस आती भी है। अब आती है तो पता चलता है कि भैया कुछ हाथ ही नहीं लगता। लड़की के बारे में जानकारी मिलती है तो लड़की 3 महीने की गर्भवती थी और जो बॉयफ्रेंड था, बॉयफ्रेंड उस समय था नहीं, गाँव में कहीं दूर था। पुलिस के हत्थे कुछ नहीं लगता। पूरे 1.5 साल का समय बीतता है दोस्तों, 18 महीने का समय, और उन 18 महीने में चुमेंद्र की शादी उसी लड़की से हो जाती है जिससे उसकी सगाई हुई थी और चुमेंद्र सोच रहा था कि वो कभी किसी के हाथ नहीं चढ़ेगा। लेकिन वो कातिल जो है कितना भी चालाक बनने की कोशिश कर ले, पुलिस वाले एक ना एक दिन कातिल को गिरफ्तार कर ही लेते हैं और चुमेंद्र और उसका दोस्त पंकज ये दोनों गिरफ्तार कर लिए गए हैं और जो उनके पास स्कॉर्पियो कार थी वो भी अपने पुलिस ने हिरासत में ले ली है। जो चाकू कुल्हाड़ी थे वो सब जब्त कर लिया पुलिस वालों ने। लेकिन एक कातिल और है, उसका ना तो नाम सामने आया है ना ही उसका चेहरा सामने आया है। पुलिस अब उसे ढूंढने में लगी हुई है। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का मतलब आपको परेशान करना या विचलित करना बिल्कुल नहीं था, बस आपको बताना था और जताना था। बताना जताना ये है, जो चुमेंद्र है वो सिर्फ क्या करता है, वो सविता के साथ में प्रेम करने की सिर्फ ढोंग करता है, क्योंकि उसको पता था कि घर में सिर्फ दादी रहती है और जो उसे चाहिए वो उसे मिल नहीं रहा। आजकल ऐसा ही होता है, घर में जब प्यार नहीं मिलता तो बच्चे बाहर जाते हैं और बाहर जाके वो सोचते हैं कि सामने वाला हमसे प्यार कर रहा है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। कोई किसी से प्यार नहीं करता, सब अपना मतलब निकालते हैं, जैसे कि चुमेंद्र कर रहा था। और जब उसकी जैसी सगाई हुई उसने तुरंत ही सविता को छोड़ दिया। उसने कहा जाओ, मेरी तो सगाई हो गई, अब मैं इसके साथ रहूँगा। अब ऐसे ही सबके साथ भी होता है। दोस्तों, आपका क्या कहना है इस कहानी के बारे में, आप ज़रा हमें बताएं। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके जाएं ताकि रोज़ाना रात को 8 बजे मैं आपके लिए एक सच्ची घटना की कहानी लेकर आ सकूं। नमस्कार।